मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक एस्टेरॉइड को जो कि स्पेस से आकर के एक लाइट हाउस के ऊपर गिर जाता है और इसके बाद वो वहाँ पे एक फोर्स फील्ड बना देता है। अब गवर्नमेंट एक कंपनी को ये काम देती है कि वो उस फोर्स फील्ड के अंदर जा कर के वहाँ पे स्टडी करेगी। उसको सिमर नाम दिया जाता है। सिमर के अंदर जो भी जाता वो आज तक वापस ही नहीं आया। ये बात जान ही नहीं पाती कंपनियां कि ऐसा क्या होता है वहाँ पे कि अभी तक वहाँ से कोई वापस आया ही नहीं है। ऐसे में हमें लेना दिखाई जाती है जो कि यूनिवर्सिटी में टीचर होती है। वो वहाँ से निकलने के बाद एक आदमी से मिलते हुए कहती है कि अब हमें ब्रेकअप कर देना चाहिए। असल में लेना का भी एक हस्बैंड होता है जो कि साल भर पहले उस शिमर के अंदर गया था और आज तक वो वापस आया ही नहीं है। और लेना के हस्बैंड को ये नहीं पता था कि उसकी बीवी का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा है, जबकि उसका हस्बैंड उसे काफी प्यार किया करता था। लेना बॉल को साफ कर रही होती है और वो अपने हस्बैंड को याद करते हुए रो रही होती है। तभी उसके पीछे उसका हस्बैंड आ जाता है और वो सब देख करके काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस सिमर से आज तक कोई वापस लौटा ही नहीं होता है। उसका हस्बैंड उससे मिलता है, वो उसको पानी ऑफर करती है। उसका हस्बैंड पानी पीने लगता है कि तभी उसके नाक से खून आने लगता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो उसको लेकर के एम्बुलेंस से हॉस्पिटल की ओर जाने लगती है, जहां रास्ते में उसको उस कंपनी वाले रोक लेते हैं जिन्होंने लेना के हस्बैंड को उस शिमर के अंदर भेजा था। वो लेना से कहते हैं कि हम आपके हस्बैंड की अच्छे से इलाज करके तबीयत ठीक कर सकते हैं क्योंकि हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हमने ही उनको वहाँ पे भेजा था। इसके बाद वो उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहाँ पे उसका इलाज होने लगता है, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा होता है। लेना समझ नहीं पाती है कि उसके हस्बैंड के साथ ऐसा क्या हुआ और उसे कहाँ पे भेजा गया है। अब लेना से उस कंपनी की ओनर मिलने आती है और उससे कहती है कि हमने उसको शिमर के अंदर भेजा था और वो बताती है कि शिमर के अंदर अब तक जो भी गया है वो वापस नहीं लौटा है। वो बताती है कि मैंने 4 लोगों की टीम बनाई है जिसमें कि खुद वो भी शामिल है, क्योंकि वहाँ पे जो भी जाता है वो वापस नहीं आता है। इस वजह से हमने ऐसे लोगों को ढूंढा जिनको मरने से कोई फर्क ना पड़े। वो बताती है कि मुझे भी खुद कैंसर है, इस वजह से अगर मैं अंदर जाके मर भी जाती हूँ तो किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब लेना उससे कहती है कि मुझे भी अपनी टीम में शामिल करिए, क्योंकि उसका ऐसा मानना होता है कि अगर वो अपने हस्बैंड को रोक देती मिशन में जाने से तो शायद उसका हस्बैंड बच जाता है। वो उस सिमर के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वहां पे वो अपने हस्बैंड का क्योर ढूंढ सके। अब वो लोग 4 की टीम बना करके शिमर के अंदर जाते हैं और वहाँ कुछ अलग ही चीजें हो रही होती हैं। असल में शिमर के अंदर सभी जीव अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि इंसान का डीएनए और सेल्स कभी भी किसी दूसरे से मैच होकर के कोई हाइब्रिड नहीं करता है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ अलग ही चल रहा था। पेड़ अलग ब्रीड के थे और हिरणों की सींग घास फूल पत्ते की थी और इसके साथ साथ वहाँ पे उन्हें एक मगरमच्छ मिलता है जो कि शार्क की तरीके होता है और वो मगरमच्छ भी होता है। लेना समझ नहीं पाती है कि यहाँ पे सब क्या चल रहा है। वहाँ डीएनए का अलग ही गेम चल रहा होता है, सेल्स की अलग ही क्लास होती है और सभी चीजें इधर उधर मिली होती हैं और ये सब हो पा रहा होता है उस एस्टेरॉइड की वजह से, जो कि वो एक एलियन डीएनए होता है। उसकी हेल्प से वो बाकी सभी डीएनए को आपस में मर्ज करके अलग ही चीज बना दे रहा था और वहाँ का टाइम भी कुछ अलग ही तरीके से चल रहा होता है। लेना थोड़ी देर अपने कैंप में आराम करती है और जब वो बाहर निकलती है तो उसका खाना सड़ गया होता है और कंपास भी काम नहीं कर रहा होता है। अब वो लोग उन लोगों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं जो यहाँ पे आकर के खो गए हों या वापस नहीं पहुँच पाए हों। थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डर होता है। उस वीडियो को जब वो लोग ऑन करते हैं तो लेना का हस्बैंड उस वीडियो को बना रहा होता है। वो उसमें बोलता है कि मेरे साथी के साथ कुछ अलग ही चीजें हो रही हैं। जब उसके साथी का पेट वो काटता है तो हम देखते हैं कि उसके साथी के पेट में सांप जैसी चीजें घूम रही हैं। ये काफी खतरनाक मंजर था कि लेना और बाकी सब देख करके घबरा चुके थे। अब वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहां पे उन्हें वो आदमी मिलता है जो वीडियो में दिखाया गया था। वो आदमी मर गया होता है और उसका ऊपर का हिस्सा बुरी तरीके से फट करके दीवार में चपका होता है, जैसे कि वो एक काई हो। उन लोगों को सच में नहीं समझ में आता है कि ये सब हुआ क्या है और अब वो सब घबराने लगते हैं। थोड़ा और आगे जाने के बाद उनको एक जगह मिलती है जहाँ पे वो लोग रेस्ट करने लगते हैं। रात में सब पहरा दे रहे होते हैं कि तभी एक भालू आता है और उनमें से एक को लेकर के निकल जाता है। वो लड़की काफी चिल्लाती है। लेना और बाकी सब उसको बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में वो उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। अब अगले दिन लेना से कंपनी की ओनर कहती है कि हमें उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। लेना कहती है कि अभी मैंने हार नहीं मानी है, हो सकता है कि वो जिंदा बची हो। लेना उन सबके साथ आगे बढ़ती है और जब वो उसको ढूंढने लगती है तो वहाँ पे वो लड़की मिलती है जो कि बुरी तरीके से मार दी गई होती है। उसके वोकल पार्ट को उस भालू ने खा लिया होता है। अब लेना काफी घबरा जाती है और वो अपने मिशन को आगे बढ़ाने का फैसला लेती है। आगे जाकर के वो लोग एक घर में पहुंचते हैं जहाँ पे चारों तरफ कॉलोनीज बनी होती हैं। उस घर में वो लोग रेस्ट करने लगते हैं, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि लेना के साथ की एक और लड़की अपने हाथ की रेखाओं को देखती है जो कि हिल रही होती है। उसको ऐसा लगता है कि ये सब लोग ऐसा कर रहे हैं। रात को जब वो लोग सो जाते हैं तब वो लड़की उन सब के सर पे अटैक कर देती है और उन सबको कुर्सियों में बांध देती है। इसके बाद लेना की आंख खुलती है तो वो उससे कहती है कि तुम जो कर रही हो ये पागलपन है
और वो भालू वहाँ पे आ जाता है और वो भालू अंदर घुसते ही सबसे पहले उस लड़की के ऊपर अटैक करता है जिसने उन तीनों को बांधा होता है। ऐसे में लेना की दोस्त कुछ ना कुछ करके अपने आप को खोल लेती है और उस भालू के ऊपर गोली चला करके हमला कर देती है, जिसमें वो भालू की मौत हो जाती है। कंपनी की ओनर ये सब देख के काफी घबरा जाती है। वो बोलती है कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और वो इन सब का सच जानने के लिए रात को ही वहां से निकल जाती है। अब लेना और उसकी दोस्त उस घर में रह जाते हैं। अगले दिन लेना अपने दोस्त के पास जाती है जो कि बाहर गार्डन में बैठी होती है। उसकी दोस्त उससे कहती है कि मैं इन सब का सच जान चुकी हूँ। असल में लेना ने रात में अपने आप को चेक किया होता है, जहाँ पे माइक्रोस्कोप में उसे पता चलता है कि उसकी डीएनए में अलग से चेंजेस आने शुरू हो गए हैं। वो अपने दोस्त से इन सब के बारे में पूछती है, तब उसकी दोस्त उससे कहती है कि ये सारा का सारा गेम डीएनए का है। यहाँ पे एक एलियन डीएनए, एक एलियन सेल है जो कि बाकी सभी सेल्स और डीएनए को आपस में मर्ज होने में हेल्प कर रहा है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन उस एलियन सेल्स की वजह से ये सब पॉसिबल हो चुका है। और ये बात करते करते वो वहाँ से आगे चलने लगती है। असल में वो भी इन्फेक्टेड हो गई होती है और वो अजीब सा पेड़ बनने लगती है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो लड़की गायब हो जाती है। लेना वहाँ पे देखती है तो उसको काफ़ी सारे पेड़ जैसे इंसान दिखाई देते हैं और वो जान जाती है कि इनमें से ये उसकी दोस्त भी है जो कि अब पेड़ बन चुकी है। अब लेना का मिशन होता है कि उसे हर हाल में उस लाइट हाउस में जाना है और वहाँ का सच पता लगाना है और वो लाइट हाउस की ओर निकल जाती है। जब लेना लाइट हाउस में पहुंचती है तो वहाँ पे उसे एक वीडियो रिकॉर्डर मिलता है। जब उस वीडियो रिकॉर्डर को वो ऑन करती है तो उसके अंदर उसे अपना हस्बैंड दिखाई देता है जो कि कहता है कि मुझे नहीं पता कि क्या सच है क्या झूठ, क्योंकि मुझे यहाँ पे अपना क्लोन दिखाई दे रहा है। और हमें लेना के हस्बैंड का क्लोन वहाँ पे दिखाई देता है। लेना का हस्बैंड अपने आप को बैठ के वहीं पे जला लेता है और उसकी मौत हो जाती है। लेना सामने देखती है तो वहाँ पे एक लाश होती है और ये किसी और की नहीं उसके हस्बैंड की होती है। अब लेना काफ़ी शॉक्ड हो जाती है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसका हस्बैंड तो उसके घर में आया था और उसकी तबीयत खराब हुई थी। अब वो नहीं समझ पा रही होती है कि असली कौन है और नकली कौन है। अब लेना को सच जानना है और सच जानने के लिए उसे और आगे जाना होगा। वो देखती है कि लाइट हाउस के बगल में एक गड्ढा है। उस गड्ढे में जब वो नीचे जाती है तो वहाँ पे उसे कंपनी की हेड मिलती है जिसकी आंखें पूरी तरीके से काली पड़ गई होती हैं। वो उससे कहती है कि वो एलियन, वो सेल्स, वो कहाँ पे है। जिसके बाद वो औरत उससे कहती है कि तुम जिसको ढूंढने आई हो वो मेरे अंदर है। और इसके बाद उसके मुंह से अजीब सी येलो रोशनी निकलती है जिसको निकालने के दौरान उस हेड की मौत हो जाती है। वो रोशनी इतनी तेज होती है कि लेना की आंख से खून की एक बूंद निकल आती है और वो खून की बूंद उस रोशनी में मिल करके एक एलियन को जन्म दे देती है। लेना वहाँ से बाहर भागती है और वो देखती है कि वो एलियन वहाँ पे आ चुका है और वो लेना को बाहर नहीं जाने दे रहा है। वो लेना को पकड़ के उसको स्टडी करने की कोशिश करता है। लेना काफ़ी जोर लगाती है लेकिन वो अपने आप को उस एलियन से फ्री नहीं करा पाती है। थोड़ी देर के बाद उसे पता चल जाता है कि ये एलियन लेना को कॉपी कर रहा है। वो अपने माइंड का इस्तेमाल करके उस एलियन को अपने जैसा चलने के लिए मजबूर करती है। और इन सब के बीच में हम देखते हैं कि वो एलियन धीमे धीमे पूरी तरीके से लेना ही बन चुका है। इसके बाद वो उसके हाथ में एक बॉम्ब को थमा देती है और उसको ऑन करके वहाँ से भाग जाती है, जिस बॉम्ब ब्लास्ट में वो एलियन जल के मर जाता है। अब लेना ये जान जाती है कि वहाँ जो बाहर आदमी है वो कोई और नहीं, एक एलियन है, ना कि उसका हस्बैंड। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस धमाके के बीच में वो पूरी की पूरी साइट जल जाती है और सारा का सारा एलियन डीएनए और स्पीशीज जो उस शिमर के अंदर होता है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। अब लेना इसके बाद हमें दिखाई जाती है एक सेल के अंदर जहाँ पर साइंटिस्ट की टीम उससे सवाल जवाब कर रही होती है। लेना उनको सारी रिपोर्ट देती है कि कैसे वो उस टीम के साथ अंदर गई और वहाँ सेल्स का अलग ही गेम था और कैसे एक एक करके सब लोगों की मौत हुई और कैसे उसने अपने एलियन क्लोन को मार गिराया। साइंटिस्ट उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हस्बैंड ठीक हो पाएगा या नहीं। जिसके बाद लेना कहती है ये तो आपके ऊपर है। अब इसके बाद लेना अपने हस्बैंड के पास जाती है जो कि हमें भी पता है कि ये एक एलियन है। उसका हस्बैंड उसको हक करते हुए कहता है कि क्या तुम एलियन हो या फिर तुम सही हो। इसके बाद लेना उसको कोई भी जवाब नहीं देती है क्योंकि लेना को भी भरोसा नहीं होता है कि वो एक क्लोन है या फिर इंसान, क्योंकि उसने अपने डीएनए में हो रहे चेंजेस को ऑलरेडी नोटिस कर लिया होता है। इस वजह से वो अपने हस्बैंड को कोई भी जवाब नहीं देती है और उसके साथ वहीं पर रहने लगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।